हरे कृष्ण। भगवान शिव का विवाह हुआ सती से और बाद में माता सती ने देह त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पिता दक्ष महाराज ने भगवान शिव का अपमान किया और सती नहीं चाहती थी कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता हो या वो शरीर वो जीवित रखें जिस का रिश्ता ऐसे व्यक्ति के साथ है जिन्होंने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया है। उसके बाद भगवान शिव तपस्या में चले गए। बहुत कुछ हो गया। सती ने अपना देह त्याग दिया और उन्होंने सती को बहुत समझाने का प्रयास किया था, आप दक्ष की सभा में मत जाइए, फिर भी वो गई। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया उस रिश्ते में। तो शिव जी को उसके बाद दोबारा विवाह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शिव जी को केवल ध्यान तपस्या में ही इंटरेस्ट था। ये जगत ऐसा ही है, ये जगत हमें बहुत सारी उलझनों में डाल देता है, कॉम्प्लिकेशन में डाल देता है। और जनरली अगर भगवान शिव से तो हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान शिव हमें दिखा रहे हैं कि जब इस जगत में हम लोग अगेन अनेक उलझनों से, कॉम्प्लिकेशन से, एंटेंगलमेंट से गुजरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारी भौतिक जगत में रुचि कम होने लगती है। ऐसे बोलते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ऐसा एक जगह पे कहा गया है। और एक दृष्टिकोण से कुछ चीजें हम अनुभव से ही सीखते हैं। तो अगर शुरू में ध्यान करने को बोले युवा अवस्था में तो इतना नहीं लगता, लेकिन जैसे 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 जीवन का अनुभव होता है, इस जगत में इंटरेस्ट, रुचि कम होती है, आगे चल के ध्यान ज्यादा लगता है अगर सही तरीके से साधना की जाए तो। भगवान शिव तो साधना में मग्न हो गए। अच्छा, एक असुर थे तारकासुर, वो उनके दो भाई और एक बहन। उनका जन्म कश्यप और माया नामक महिला से, और कश्यप उनके संतान के रूप में ये 3 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुए। और इन्होंने भगवान शिव की बहुत आराधना की। और भगवान शिव का क्या है, जब वो ध्यान में रहते हैं, कोई आता है उनसे कुछ मांगता है, वो दे देते हैं, वो सोचते नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका ध्यान उनके जो मेन लक्ष्य है जीवन का, जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, उससे भटके। शिव जी डजंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। इसीलिए शिव जी दिखाते हैं फोकस होना चाहिए, स्ट्रांग फोकस होना चाहिए। किस चीज में इन्वॉल्व होना है, किस में नहीं होना मालूम होना चाहिए। कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी लग सकती है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो उस चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब राक्षस आए, असुर आए, बोले हमें कुछ चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए। शिव जी ने बोला ठीक है ले जाओ। अभी उनको कौन समझाते बैठेगा, कौन उनसे बहस करेगा, कौन उनसे आर्ग्यूमेंट करेगा, कौन उनको कन्विंस करेगा कि जो आप बोल रहे हो मूर्खता है। और ये असुर भी क्या इच्छा लेके आए थे? ये इच्छा लेके आए थे कि हम लोग को अमर बनना है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और वो सोच रहे थे ये बात कैसे मांगे, आसानी से तो मिलेगी नहीं। उन्होंने शिव जी को बोल दिया कि हमारा मृत्यु केवल आपकी शक्ति के द्वारा होना चाहिए, शिव की शक्ति। और ये क्या सोच के बोला उन्होंने सोचा अभी शिव जी का विवाह तो सती से हुआ था, सती तो चली गई, अभी सती के बाद शिव जी तो दोबारा विवाह के मूड में लगते ही नहीं है, उनका तो कोई भाव ही नहीं है। पक्की बात, ये इम्पॉसिबल चीज है कि वो दोबारा विवाह करेंगे। दोबारा विवाह नहीं करेंगे तो शिव की शक्ति कहां से आएगी? और शिव की शक्ति नहीं है तो हमारा तो कभी अंत होगा ही नहीं। उन्होंने ट्रिक, चालाकी करने को कोशिश किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में हम लोग कभी कभी सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है, भगवान को चालाकी से हरा देंगे, वी विल ट्राई टू ट्रिक गॉड और अवर सुपीरियर्स। लेकिन कभी क्या भगवान को ट्रिक करना, चीटिंग करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है। तो तारकासुर ने और उन्होंने ये योजना बनाई कि शिव की शक्ति से ही हमारा वध हो, और सोचा कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं। एक दृष्टिकोण से इसमें भगवान की प्रशंसा थी। क्यों? उनको मालूम था भगवान शिव में कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, वो विवाह क्यों करेंगे? उनको इस जगत में भोग करने की, एंजॉय करने की इच्छा ही नहीं है। ही सो सेल्फ सेटिस्फाइड, इतने अपने आप में संतुष्ट हैं, ध्यान लगाए हैं, तपस्या में, मेडिटेशन में बहुत संतुष्ट हैं। उनका आत्म सुख इतना ज्यादा है कि उन्हें बाहर किसी व्यक्ति की, वस्तु की जरूरत नहीं है अपने जीवन के आनंद को बढ़ाने के लिए। ही सो मच सेल्फ सेटिस्फाइड। ये फायदा होता है, मेडिटेशन करें, तपस्या करें, आध्यात्मिक जीवन में जितना ज्यादा प्रगति करें, हम इंटरनली बहुत सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हमारी बाहर की जरूरतें कम हो जाती हैं। आज लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग कम करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, इसलिए हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और इसलिए हम परेशान रहते हैं। क्योंकि बाहर की ज़रूरतें जब बढ़ जाती हैं और उन चीज़ों को प्राप्त करना, रिश्तों में ज़रूरतें, एक्सपेक्टेशन, वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं रहती। कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती, और हम दुखी रहते हैं।
शिव जी आत्मा में संतुष्ट थे। तो शिव जी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला ठीक है डन, आपको आशीर्वाद। और उधर क्या हो गया, दूसरी जगह हिमवत, हिमालय की पुत्री के रूप में, हिमालय और उनकी पत्नी मीना के पुत्री के रूप में पार्वती जी, पार्वती मतलब पर्वत से पैदा हुई है, पार्वती जी का जन्म हुआ। और पार्वती जी को बचपन से ही भगवान शिव के प्रति बहुत आकर्षण था, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, बस भगवान शिव ही उनके हृदय को भाते थे कि उनको और कोई पसंद नहीं था। और यहां तक कि एक बार नारद मुनि आए, नारद मुनि उधर भ्रमण करते थे, जब नारद मुनि आए, नारद मुनि के आने से उन्होंने शिव जी की और कथा सुनाई, पार्वती जी का और हृदय, और पार्वती जी ने नारद मुनि को बताया अपनी भक्ति के बारे में। नारद मुनि ने बोला हाँ सही है, आप शिव जी से ही अगर आपको विवाह करना है तो तपस्या करो, आपको शिव जी मिलेंगे। नारद मुनि ने मार्ग बताया कैसे आपकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सुंदर। नारद मुनि ने उनसे कोई बहस नहीं करी है ये इच्छा क्यों है और कोई इच्छा क्यों नहीं। जब उन्होंने देखा ये अच्छी इच्छा है, भगवान शिव को प्राप्त करना बड़ी अच्छा है, मैं आपको मार्ग दिखाता हूं। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, उन्होंने एनकरेज किया। पार्वती जी ने ठान लिया, जब गुरु का आशीर्वाद आ गया, कोई सपोर्ट मिल गया, कोई प्रशंसा, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अप्रिसिएशन मिल गया और आपको मार्ग भी दिखा दिया, तो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। पार्वती जी तो बहुत खुश, तपस्या कर रही थी। और पार्वती जी बहुत तपस्या कर रही थी, उधर पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि जो सप्त ऋषि हैं। अच्छा हुआ क्या, जब ताड़कासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई, बोला गया ताड़कासुर को तो केवल शिव की शक्ति ही मार सकती है, और शिव की शक्ति तो थी नहीं, तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई असुरों की कि उन्होंने, क्योंकि शिव जी तो ध्यान में बैठे थे ना, तो उनका तो ध्यान ही नहीं था राक्षसों को मारने का, और विवाह भी नहीं करने वाले थे, तो उनकी शक्ति असुरों की इतनी बढ़ गई, देवता लोक को उन्होंने अपनी गद्दी से हटा दिया और पूरे देवलोक पे कब्जा कर लिया, है ना। प्रॉपर्टी हड़प ली सारी की सारी, शक्ति हड़प ली सारी की सारी देवताओं की। तो सब चिंता में होने, सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी प्रकट तो हो गए, ब्रह्मा जी ने बोला इसका समस्या तो केवल शिव कर सकते हैं, अगर शिव का कोई पुत्र हो जाए तो वो कर सकता है। अभी देवता तो जानते थे शिव तो कोई विवाह करने के मूड में नहीं है, उनका पुत्र कहां से आएगा, संतान कहां से आएगी। तो सबने बोला आप शिव जी को प्रसन्न कीजिए, शिव कुछ उसका ही कुछ तरीका निकालिए कि शिव जी की संतान हो जाए। और उधर पार्वती तपस्या कर रही थी। पार्वती की तपस्या देखो, अलग अलग लोग परीक्षा लेने के लिए आए, उसमें सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए। और सप्तऋषि परीक्षा, सप्तऋषि बहुत ही प्रमुख ऋषि हैं पूरे ब्रह्मांड के, वो परीक्षा लेने आए। वो पार्वती को बोलते हैं अरे आप शिव की तपस्या क्यों कर रहे हो, कोई चांस ही नहीं है कि शिव जी विवाह करेंगे, शिव जी ने ये विवाह की इच्छा ही त्याग दी है, पॉसिबल ही नहीं है। और नारद मुनि की बातों में मत आओ, नारद मुनि खुद तो विवाह किए नहीं, उनका वश चले तो दूसरों को भी ऐसे ऐसे आइडिया देते हैं जिससे पक्की बात उनका विवाह नहीं होगा। बोले आप तो विष्णु जी से विवाह की इच्छा रखिए तो आपको बेटर हस्बैंड मिलेगा, विष्णु इज बेटर देन शिव, ऐसा सप्तऋषि ने बोला। लेकिन पार्वती इतनी मतलब इतना दृढ़ निश्चय, डिटरमिन्ड थी कि उनको शिव ही चाहिए। पार्वती बोलती है एक तो गुरु जी ने जब हमें बोला है तो गुरु के ओपिनियन या गुरु के दिया हुआ मार्ग छोड़ के मैं दूसरे लोगों की बातों में आ जाऊं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बोले जब आप एक काम पे लगे हो, आपने लक्ष्य धारण कर लिया है और कोई भी आके कुछ भी आपको बोल के चले जाए, नहीं ये अच्छा नहीं है, दूसरा मार्ग अच्छा है, तीसरा मार्ग अच्छा है, और इससे अपने मार्ग को छोड़ देना, लोगों की बातों में आ जाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है शिव पार्वती। और दूसरा, पर्वत की पुत्री है तो वो डिटर्मिनेशन, पर्वत दृढ़ होता है, एक जगह पे फोकस होता है, रहता है। बोले पार्वती भी उसी तरह से धारण कर लिया है तो टिक गई एक जगह पे, हिलने वाली नहीं है आसानी से उस जगह से। बोले अब शिव जी को प्राप्त करके ही जाएंगे। तो पार्वती की ऐसी डिटर्मिनेशन थी, पर्वत जैसा डिटर्मिनेशन शिव जी को प्राप्त करने का। हमें भी अपने मार्ग में ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उनकी बातों पे श्रद्धा होनी चाहिए। सप्तऋषि भी टीचर हैं, वो भी ऋषि हैं, वो भी गुरु हैं, लेकिन हर व्यक्ति का मार्गदर्शन के लिए जब उन्होंने किसी को चुना है, इन्होंने नारद मुनि को चुना है, तो उनकी बातों पे स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक गुरु ने कुछ बोला, फिर दूसरे गुरु ने कुछ बोला, तीसरे ने कुछ बोला, भटकते रहे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, पेंडुलम की तरह। ऐसा व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा, कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। पार्वती ने बोला नहीं, मुझे तो शिव ही चाहिए। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न, क्या डिटर्मिनेशन है। और उधर देवताओं ने कामदेव को उकसाया।
देवताओं ने कामदेव को बोला, जब आप किसी पे नजर डालते हैं, आप किसी पे अपना बाण चलाते हैं, उसके हृदय में इस जगत में एंजॉय करने की, भोग करने की इच्छा जागृत होती है। और शिवजी ने सभी इच्छाएं त्याग दी हैं, तो आप जाइए और शिवजी पे अपना बाण चलाइए। जब शिवजी ध्यान में बैठे हैं, और वो बाण क्या है? इच्छा का बाण, कामदेव, काम का बाण। कामदेव घबरा के बोले, ऐसा मत बोलो, शिवजी तो बहुत महान है, उन पे कैसे मैं बाण चला सकता हूं? सब देवता पीछे लग गए, नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। कामदेव वहां पहुंच गए अपनी पति रति के साथ, वसंत ऋतु के साथ, और रति के साथ उनकी जो पत्नी थी, पहुंच गए वहां पे। और उन्होंने छुप के एक पेड़ के पीछे से, पहले तो उन्होंने पूरा वातावरण क्रिएट किया जिससे शिवजी के मन में इच्छाएं जागृत हो, और पेड़ के पीछे वो अपना बाण जैसे ही छोड़ा, शिवजी की नजर उस समय आंख खुल गई और उन्होंने देख लिया। अभी देखिए, उस समय शिवजी वैसे ही मन में पार्वती का विचार कर रहे थे, क्योंकि जब शिवजी ध्यान लगा रहे थे, पार्वती की भक्ति इतनी है। देखिए, यहां पे पुरुष स्त्री के आकर्षण की बात नहीं हो रही है, यहां पार्वती की भक्ति की बात हो रही है। पार्वती की भक्ति और तपस्या में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं शिव के ध्यान में जगह बना ली। और शिव को पार्वती के प्रति वैसा आकर्षण नहीं था जैसे एक पुरुष को कन्या के प्रति हो। उनको था कि ये इतनी अच्छी भक्त है, उनको आशीर्वाद देना। जैसे हमने पहले बताया, ताड़कासुर ने तपस्या की तो शिवजी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। बोले इन घटिया बुद्धि वालों के बारे में कौन सोचेगा। लेकिन पार्वती की भक्ति शुद्ध थी, तो उन्होंने विचार किया कि पार्वती क्या इच्छा रख रही है, और उन्होंने देखा ये मुझे पति के रूप में चाहती है। तो वो विचार कर रहे थे कि इसके बारे में क्या किया जाए। तभी कामदेव ने बाण छोड़ा, और शिवजी की आंख तभी हल्की सी खुली। उन्होंने देखा एक कोने में कामदेव खड़े हैं। उन्होंने कामदेव को गुस्से में देखा, मतलब हिम्मत कैसे हुई, तुम सोच रहा है कि मुझे काम के प्रभाव से, इच्छा के प्रभाव से प्रभावित करेगा। उनकी आंख खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पति रति गिड़गिड़ाई, आके भगवान शिव के चरणों में गिर गई। भगवान शिव ने बोला, चिंता मत करो, कामदेव आगे चल के द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, आप उनकी पत्नी के रूप में भूमिका निभाएंगी, वो अलग कहानी है। उनको शांत किया। लेकिन जब कामदेव भस्म हो गए, सप्तऋषि जो पहले पार्वती की परीक्षा लेने गए थे, वो फिर से पार्वती की परीक्षा लेने गए, और इस बार परीक्षा लेके बोलते हैं पार्वती को, अरे कामदेवी भस्म हो गया। जिस व्यक्ति की भूमिका थी कि किसी के हृदय में इच्छा जागृत करे, शिव के हृदय में विवाह की इच्छा जागृत होने का अभी कोई चांस ही नहीं बचा, क्योंकि कामदेवी भस्म हो गए। तब माता पार्वती, ये बात सुनिए भगवान शिव की महिमा की, माता पार्वती उस समय बिल्कुल श्रद्धा से, दृढ़ निश्चय होकर, डिटर्मिनेशन, फेथ से उस समय बोलती हैं कि ये मत सोचना कि कामदेव ही भगवान शिव के हृदय में इच्छा जागृत कर सकते हैं। कामदेव तो शिव पे कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकते। मेरे शिव तो अनंत काल के लिए, शाश्वत काल के लिए, एटर्नली ही इज फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स। उनके अंदर में कोई भोग करने की इच्छा है ही नहीं, और ये मैं बचपन से जानती हूं। इसी बात ने तो मुझे आकर्षण किया है कि ऐसा नहीं कि वो इस जगत में किसी स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा रख रहे हैं। उनको तो जगत में कोई भोग की इच्छा नहीं है। उनका तो भक्ति में, अध्यात्म में, ध्यान में जो आनंद है वो अपार है, अनंत है। और अगर वो मुझे स्वीकार करेंगे तो वो उनकी कृपा होगी, अहेतु की कृपा होगी कि मेरी भक्ति देख के मुझ पे कृपा करें, मुझे स्वीकार करें। वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो उनकी कृपा के वश में, करुणा के आधार पे मुझे स्वीकार करेंगे। ऐसा पार्वती ने वचन दिया। सप्तऋषि आश्चर्य, क्या विश्वास है पार्वती का भगवान शिव की शुद्धता पे। उनको तो पहले से मालूम था कामदेव का तो कुछ प्रभाव हो ही नहीं सकता, वो तो मूर्खता है कामदेव को भेजना शिव जी के सामने। इसलिए गीता में बताया है धीर पुरुष कौन होता है। धीर पुरुष वो होता है जो अपनी इंद्रियों पे, मन पे पूरा संयम है। उसको आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एजिटेट नहीं कर सकते, अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते, अपने फोकस से विचलित नहीं कर सकते। वो भगवान शिव है। और कभी कभी लोग भगवान शिव के नाम पे नशा करते हैं। ऐसे लोगों की मूर्खता है जो भगवान शिव के नाम पे नशा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का तो अपने इंद्रियों पे, मन पे पूरी तरह से संयम है। उनको तो ध्यान, उनका ध्यान इतना शुद्ध है, उन्हें कोई बाहर से वस्तु नहीं चाहिए अपने ध्यान को प्रगाढ़ बनाने के लिए।
और फिर सही समय पे भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया पत्नी के रूप में, और विवाह संपन्न किया ब्रह्मा जी ने, और भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई की भूमिका निभाई। और उनके विवाह के बाद काफी समय बाद संतान का जन्म हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ, और कार्तिकेय जो थे देवताओं के प्रमुख सेनापति बने, और उन्होंने फिर ताड़कासुर का वध किया। तो ये बड़ी सुंदर कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की।